अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवान फैक्ट्री वाला। और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। डिजिटल सेनेटर मियाँ अतीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डायरेक्ट उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई फैक्ट्री वाला? जी अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं, ठीक ठाक है, खैरियत है? गुड गुड माशाल्लाह। जी सर, मेरी खुशकिस्मती कि आज आपसे ऑनलाइन मुलाकात हो गई, गपशप हो जाएगी। काफ़ी दिनों से एक चाहत थी कि आपसे इस तरीके से मुलाकात हो जाए। जरूर जरूर। क्योंकि मेरा तारुफ तो सबको यही है कि मैं स्मॉल फैक्ट्रीज लोगों को लगवा के देता हूँ और टारगेट ये है कि 10 लाख लोगों को अपनी फैक्ट्रीज का मालिक बना दिया जाए। तो माशाल्लाह। सर, क्योंकि आप इतनी लाइफ भी गुजार चुके हैं और बहुत सी दुनिया आपने देखी है, बहुत से सिस्टम आपने देखे हैं, तो मैं चाहता हूँ इसमें आप, क्योंकि बाकी लोग सवाल करते हैं और किस्म के, मुझे रहनुमाई चाहिए सिर्फ अपने काम से रिलेटेड, कि जो हम लोगों को फैक्ट्रीज लगवा के देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं। जैसे अभी तक मैंने 77 लोगों को 3 महीने में लगवा के दी है फैक्ट्रीज। तो अच्छा। अभी जी सर, अभी रेगुलर ये काम चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सर आप हमें अपने तरीके से, आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं उन तरीके से ज्यादातर आप किस जो तरह की फैक्ट्रियां लगवा के दी? जी सर। ज्यादातर किस चीज की फैक्ट्रियां लगवा के दी? सर मैंने लगवा के दी हैं वॉशिंग पाउडर की, डिश वॉश की, हैंड वॉश की, बर्तन धोने वाला साबुन है, नहाने वाला साबुन है, और कपड़े धोने वाला साबुन है, उसके बाद टॉयलेट क्लीनर है, हार्पिक है। इस तरह की मुख्तलिफ फैक्ट्रीज लगवा के दी हैं। केमिकल बेस्ड। जी सर, केमिकल बेस्ड, बिल्कुल। अच्छा बेटा, ये आपने इसको मेरे वाला फेसबुक पेज जो है वो कर दिया है टैग? अभी सर मैंने टैग नहीं किया है। मेरा ख्याल है ये वीडियो जब एंड होगी तब उस पर जाके ये होगा टैग, मेरा अच्छा ख्याल वहाँ पे। नहीं, लेकिन दरमियान में भी करते हैं। चलो मैं उसका शायद। आपके अपने पेज पे लाइव आ रहा है। जी जी बिल्कुल, उधर लाइव आ रहा है, बिल्कुल। एक सेकंड मुझे दे देना जरा, ताकि मेरे वाले लोग जो है ना वो गिला करते हैं। जी जी ज़रूर। एक सेकंड, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूं। आप अपना सवाल जो है ना वो रेडी कर लें। जी जी। ये आ गया जी, उस्मान फैक्ट्री वाला। बिल्कुल आ गया जी, बिल्कुल जी, ये मैंने पकड़ लिया आपको। और ये हमने उसको जी रिजवान, आप पूछिए सवाल। सवाल मेरा यही है कि जो ये जिस तरह के मैंने अपने बताए हैं कि हम इस किस्म की फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, इससे रिलेटेड आप हमें थोड़ा रहनुमाई दें कि हम किस तरीके से लोगों को किस किस्म की इस दौर में फैक्ट्रियां लगवा के दें, जो ख़ास तौर पे छोटे तबके के लोग हैं या जो स्टूडेंट्स डिग्री लेके फारिग होते हैं और उनको नौकरी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कहीं पे उनकी अपने मिजाज के मुताबिक नौकरी नहीं मिलती, लेकिन वो फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। तो किस किस्म का गैप आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में है? कौन कौन सी फैक्ट्रीज हमें लगवानी चाहिए लोगों को? देखिए भाई, सबसे पहली चीज तो ये है, माजरत के साथ मेरे एक अपनी सोच है कि ये जो आप जिसको फैक्ट्री बोल रहे हैं, इसको प्लीज इनिशियल स्टेज पे फैक्ट्री ना करें। बिल्कुल ठीक है मेरी सर। अपनी एक सोच है, प्लीज बुरा ना मनाइएगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब आप इनिशियल स्टेज पे इसको फैक्ट्री कह देंगे तो बहुत से डिपार्टमेंट, उनकी बहुत सी लाइबिलिटीज आपके सर पर पड़ जाएंगी। बेहतर ये है कि आप इसको कॉटेज इंडस्ट्री का नाम दें, आप इसको एक कारखाने का नाम दें, आप एक तो छोटी सी दुकान का नाम दें, आप इसको केमिकल कंपोजिशन का कोई उर्दू में तर्जुमा करके, बुरा ना मनाइए। वजह पता क्या है? वो ये है कि या तो हर काम के दो तरीके होते हैं, या आप चीजों को ऊपर से नीचे लेकर आएंगे या नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास बजट है, आप ये चीजों को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो आपका प्रोडक्ट है जो आपने अभी गिनवाए मुझे, मोस्टली इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। वन इज द केमिकल जो उसके अंदर का है, और दूसरा उसकी पैकिंग। जितनी खूबसूरत पैकिंग होगी
उतना प्रोडक्ट अच्छा नजर आएगा। ठीक है, अब ये आप दो लोगों को एक ही काम करवा दें, यही वाले, लेट से आपने साबुन का कहा, वो चाहे साबुन और वॉशिंग पाउडर एक ही जगह में बनेगा, चाहे वो नहाने वाला मतलब बाथ सोप हो, जो जो ये बाथ सोप होता है जरा फैंसी सा, या कपड़े धोने का साबुन हो, और या डिटर्जेंट ये वॉशिंग पाउडर हो, इन सब में जो सबसे बड़ी चीज है, जो बंदा जो भी ये कारोबार कर रहा है वो उसका अपना मेंटल लेवल है कि वो चीजों को किस तरह देखता है और किस तरह लेकर चलता है। आया वो चाहेगा कि मैं इतने पैसे खर्चूं कि मेरी पैकिंग बहुत अच्छी हो जाए और मैं एक अच्छे ब्रांड स्टैब्लिश करूं और मैं ऊपर के लेवल पर माल को बेचूं, या वो एक छोटा सा कारखाना बनाएगा जिसमें वो खुद ही मैनेजर है, खुद ही क्लर्क है, खुद ही वो उसका प्लांट मैनेजर है, अकाउंटेंट है, मार्केटिंग भी खुद कर रहा है, वो काम छोटा सा है। अब डिपेंड करता है कि आया वो छोटे से काम को बढ़ाना शुरू करता है। आज लेट से वो 1000 रुपए रोज कमा रहा है, कल वो 2000 कमाने लग जाता है, फिर वो 10,000 कमा, ये जरा थोड़ा सा अब क्या है कि पैसे तो कम लगे हैं, इसीलिए वो ना तो इतना ज्यादा उधार दे सकता है, ना इतना ज्यादा जो है वो मार्केटिंग पे पैसा लगा सकता है, तो उसका तरीकाकार और होगा। हाँ, अगर उसके पास पैसों का बंदोबस्त है और वो आसानी से बंदोबस्त कर सकता है, तो फिर उसको एक किराए की जगह लेनी चाहिए। फिर वो अगर अपना एक टॉयलेट क्लीनर बना रहा है तो वो हार्पिक के बराबर की चीज बनाए, चाहे वो जितने भी हालात उसके जैसे भी हैं, कोई फैक्ट्री देखने नहीं आ रहा, वो हार्पिक के बराबर की कोई चीज बनाए, अच्छी बनाए। उसकी हार्पिक जो है वो अगर फर्ज करें 300 रुपए का है तो उसकी कॉस्ट जो है 50 रुपए की होगी, वो उसको 150 का आसानी से बेच सकता है। तो मेरी नजर में ये है कि अगर पहले ये डिसाइड करना है कि जो काम करने वाला बंदा है उसने कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है। जी, और कुछ? सर बेहतरीन, ये तो आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात समझ में आई कि अभी क्योंकि ये एक छोटे पैमाने पे काम है और इसको हमें शुरू में फैक्ट्री का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जैसे आपने फैक्टर बताए हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और एक छोटे लेवल पे काम करने वाले बंदे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पड़ेगी, जो काम करने वाला है, कोई इंस्पेक्टर आ गया, कोई और आ गया, उस बेचारे ने ना अभी काम शुरू किया है, ना डॉक्यूमेंटेशन की है, ना उसके पास कोई फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन है, ना उसके सेल टैक्स नंबर है, ना उसके पास एनटीएन है, ना उसके पास सोशल सिक्योरिटी के जो लोग काम कर रहे हैं उनका कुछ है, ना यूबीआई, ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। लेकिन अगर वो देखे, एक और चीज आपको बताऊं, चाइना की जो तरक्की है वो इसी तरह की कॉटेज इंडस्ट्री के साथ उसकी तरक्की है। कॉटेज इंडस्ट्री आपकी क्या करती है, सबसे पहले जो लो लेवल की आपकी अपनी इंटरनल कंट्री की डिमांड है, सेल्स है, उसको पूरा करती है। जैसा कि 1965 में ये उस वक्त की हुकूमत जो थी वो रेवोल्यूशन लेकर आई कि उन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेट भी बनाई और साथ साथ ये कहा कि हर घर में एक मशीन लगनी चाहिए। गुजरात में पंखे बनने लग गए, सियालकोट में जो है वो खेलों का सामान बनने लग गया, वजीराबाद में छुरियां कांटे बनने लग गए, तलवारें बनने लग गई, गुजरावाला में फाउंड्री लग गई हर तरह की, जो छोटी कि फाउंड्री से वो उस वक्त में हमें याद है कि हमारे बुजुर्ग थे, वो अंकल हमारे, तो वो फूफा, हम उनको वो थे, वो पूरे सब 2-3 भाई अपने, उनका क्या काम था कि वो पीतल के बर्तन बनाते थे और उनका कारखाना था। आप इसको कारखाने का नाम दें मेरी समझ के मुताबिक। सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया सर, ऐसे ही है। अच्छा सर, अब इसमें मैं ये थोड़ा सा अपने तौर पे इलम के तौर पे पूछना चाहूँगा कि ये जो इस किस्म की जो छोटे पैमाने पे या कारखाने इनको कह लें, या जो भी एक घर के लेवल पे जो इस तरह के काम होते हैं, इनमें कोई पेचीदगी होती है गवर्नमेंट की तरफ से या कोई और इदारा ऐसा इन्वॉल्व होता है उसमें? क्योंकि देखना हमारा तो ये होता है कि फिलहाल सिर्फ लोगों को ब्रांड रजिस्टर्ड तो करवा देते हैं,
उसके अलावा कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन ये है कि लोगों को काम शुरू करवा देते हैं। तो जो कुछ सर इसमें है वो ज़रूर सारी चीज़ें बताएं। रिजवान मेरा छोटा भाई, मुझे 43 इयर्स हो गए हैं। जी जी। 1982 से मैं टैक्स पेयर हूँ, एनटीएन रजिस्टर्ड होल्डर हूँ, और वही एक छोटे से कारखाने से जो 1977 में बनाया था, उससे हम आगे चले, और हमने हालात बहुत से देखे हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। आज कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह की मेहरबानी से एक ग्रुप ऑफ कंपनीज रन कर रहा हूँ। मैं जिस वक्त में कोई कंपनी बनाता हूँ तो मैं प्राइवेट लिमिटेड बनाकर घर से चलता हूँ। हमें पता है कि उसमें हमने जितने लोग एम्प्लॉय किए हुए उनको सोशल सिक्योरिटी भी देनी है, उनका ईओपी भी, और उस खर्चे को हम अपने तौर पर काउंट करके चलते हैं। ये जो आपके कारोबार हैं, छोटी फैक्ट्रियां हैं, जो कुछ भी हम इसको कहें, इसमें अगर आप एक 30-40 हजार 50 हजार का मैनेजर रख लेंगे तो उस बेचारे का तो महीने का आधा जो प्रॉफिट है वही चला जाएगा। ऐसे ही सर, हम तो स्टार्ट ही 10,000 से 20,000 से, इतने में ही तो हम शुरू करवा रहे हैं, जो घर के बर्तनों में उनका काम हो जाता है। जी जी। तो ये मेरी गुजारिश सुनिएगा, ये अच्छी बात है, तो आप उनको ये कहिए। एक और चीज समझे यहां पर जो बहुत जरूरी है, वो किसी जगह पर ना कोई 2 नंबर का नाम रखें, ना कोई ऐसा शो करें कि एक डिटोल है तो एक डिटोल बना दिया। बिल्कुल ठीक है। एक लक्स साबुन है तो लक्स की बजाय वो कुछ भी नाम रख के उनको प्लक्स कर दिया। जिस तरह हमारा एक दोस्त है, वो कहता है, और मैंने उसको फिर कन्विंस किया, आज से कोई 30 साल पहले, 25 साल तो कम से कम हो गए, 95 के करीब। यस, वो पहले क्या करता था कि जी जामे शीरी है ना, तो वो उन्होंने जाबे शीरी कर दिया। एक रूह अफ़ज़ा है तो वो रुख अफ़ज़ा कर देते थे, यानी कि दूर से बोतल उसकी ऐसी लगती है कि जी ये रूह अफ़ज़ा है। मैंने उन्हें बिठा के कहा, यार तुम ये क्या करते हो, तुम अपने प्रोडक्ट को अपने नाम से बेचो। आज एक नंबर है, कल 4 होगा। ये बहुत बड़ी चीज है, लोगों को ये समझाने की जरूरत है आपके लेवल पे। जैसा मैंने फैक्ट्री शुरू की, बेशक हमारी जरा बड़ी फैक्ट्री थी, लेकिन प्रोडक्ट तो था, मार्केट में था। हमने कोशिश की कि हम एक अपना ब्रांड स्टैब्लिश करें, और अल्लाह ने किया, हमने किया। क्योंकि ये जो आपके काम लोग शुरू कर रहे हैं, बेशक 10-20 हजार से शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो कंसेप्टिवली तब चल सकते हैं कि वो प्लान बना के कि 6 महीने में मैंने अपनी सेल, अगर इस से महीने मेरी 50 हजार की सेल हुई है तो 6 महीने बाद ये 5 लाख की सेल होनी चाहिए, 1 साल के बाद ये 10 लाख की सेल होनी चाहिए। वो कैसे होगी कि आज अगर वो एक गांव देहात में थोड़ा सा माल बनाकर बेच रहे हैं, फिर वो उसको 5 देहातों में नजदीक के बेचें, फिर वो एक छोटे शहर में ले जाएं, फिर वो एक बड़े शहर में ले जाएं। अब जैसे आपका रहीम यार खान है, अब ये रहीम यार खान में जो चलो बिक जाएगा, मुल्तान में तो नहीं बिक सकता, लेकिन जब उसको उस प्रोडक्ट को उस लेवल पर ले जाएगा, फिर वो वहां मुल्तान में भी ले जाकर बेचेगा, बिकेगा। कल को उसको कराची की एक पार्टी मिल गई, बस वो ठीक हो जाएगा, लाओ भाई सारा माल मुझे दे दो। ये स्टेप बाय स्टेप उसने। अब उसकी सबसे बड़ी कमांड क्या है? उसकी सबसे बड़ी कमांड ये है कि वो जो फार्मूला है, वो फार्मूला उसने खुद सीखा है, और उस फार्मूले को वो एज अ मालिक इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसको साथ साथ आप इस जगह पर लेकर आए कि भाई इसको आप थोड़ा एक्सपेंड करो। जब वो इस तरह का प्रोडक्ट बना ले और अपने नाम से बनाए, जैसे मैंने कहा, अपना ब्रांड स्टैब्लिश करे, अपना नाम स्टैब्लिश करे, अच्छा रैपर बनाए, अच्छी चीजें बनाए, उसमें पैसे थोड़े खर्च दे, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा, उसको ये कहा जा सकता है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर करो। बेशक मतलब यूट्यूब पे तो नहीं करेगा वो, लेकिन एक फेसबुक पेज बनाकर, चाहे वो रहीम यार खान में ही है, हो सकता है फेसबुक पेज की वजह से उसको मुल्तान के कोई कस्टमर मिल जाए, हो सकता है वो जब डायरेक्टली अपना फेसबुक पेज लोगों तक पहुंचाने लगे तो उसको लाहौर की कोई पार्टी मिल जाए, फिर उसका काम खुल सकेगा। मेरी नजर में तो ये बात जी। सर, एक लोगों के अंदर खौफ होता है कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे आके उनको डिस्टर्ब करेंगे, क्या ऐसा होता है छोटे कारोबारी के लिए? बहुत ज्यादा,
बहुत कौन से इदारे सर होते हैं जो उनको तंग कर सकते हैं, और उनको सिक्योर कैसे किया जा सकता है लीगली? इदारे बड़े वाजे हैं जो तंग करते हैं, उसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उन इदारों की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं या नहीं करते। अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, और करनी चाहिए, वरना तो देखिए आप। लेकिन मैं उसमें भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप इनिशियली इन चीज़ों में फंस जाएंगे तो फिर तो बात आप चीज़ हैंडल ही नहीं कर सकेंगे। बेहतर ये है कि शुरू में अपने आप को आप अब लाइक जिस तरह ये छोटे काम है जैसे भी है, अब कोई भी फैक्ट्री के उस कागजों में नहीं आ सकती अगर उसके 9 मजदूरों से कम हो तो। सही। अगर वो 5-7 लोग लगाकर अपना काम कर रहा है, बाकी उसने काम आधा काम किसी और जगह से करा लेता है, लेट से एक जगह वो माल बना रहा है, दूसरी जगह वो पैकिंग कर रहा है, ये 2 अलग-अलग यूनिट हो गए। 4-5 लोग, जब छोटा काम है 4-5 लोग उसके अलग से पैकिंग कर रहे हैं एक कारखाने की शक्ल में, 4-5 लोग एक जगह के ऊपर उसका वो अपना केक बना रहे हैं। इस तरह ये चीज़ों का थोड़ा सा जरा ना वो अगर उसको इस्तेमाल करे इन चीज़ों को, तो फिर अब ये एक लेटेस्ट लॉ है पंजाब गवर्नमेंट का, देखना पड़ेगा तो हमें पता लगेगा कि आया वाकई में ही वो किस हद तक और कैसा है, कि उसमें जब वो हमारे सामने आ जाए तो पता लगेगा कि आया क्या वाकई में ही वो जो उसको कितने लोगों के ऊपर ये चीज़ गिनी जाती है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी वो है फैक्ट्री के कागजों में आ गई है। तब मेरी नज़र में अगर वो कोशिश करे कि फ़िलहाल फैक्ट्री वाले उसमें ना ही आए तो बेहतर है, वो अपना जैसे कैसे भी है छोटा मोटा काम करके काम चलाता रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी सर, चाहते यही हैं कि, और अभी तक कर भी ऐसे ही रहे हैं कि वो ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उस पे जो भी खर्चा होता है एक वकील के थ्रू करवा देते हैं, और उसके बाद वो प्रिंटिंग करवा के और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, डिश वॉश का काम एक ऐसा काम है जो 10,000 रुपये में शुरू हो जाता है। वो इस तरीके से कि 7-1 हज़ार रुपये में वो केमिकल ले आते हैं जो तकरीबन उसको 200 से 300 250 ml वाली बोतल भर जाती है उसमें, उस केमिकल में। बोतल को वो परचेज कर लेते हैं, बोतल वाली मार्केट से ही मिल जाती है बनी बनाई, और स्टिकर बनवा लेते हैं, 1,000 रुपये स्टिकर पे खर्चा आता है। इस तरह से करके वो 200 250 300 बोतल से अपना काम शुरू कर लेता है। अब जो 100 बोतल बेचता है तो वो कम से कम 2,000 रुपये 100 बोतल पे वो बचा लेता है। इस तरीके से वो अगर 300 की 300 बोतल बेचता है तो 6,000 रुपये उसने सिर्फ बचत कमा ली। इस तरह से 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 के वो बन गए 16,000। उसमें से अगर वो 10 की बजाय 12,000 रुपये खर्च करेगा तो फिर वो नेक्स्ट वो 14,000 रुपये खर्च करेगा। इस तरह से बढ़ता चला जाता है। सिस्टम तो है ये इस वक्त जो हम लोगों को करवा रहे हैं, लेकिन लोगों का एक कॉमन यही आप वाली बात है कि अब हमें नहीं पता कि किस पॉइंट पे जाके वो किस जो कानूनी कैटेगरी है वो किस कैटेगरी में जाके किस टाइम पे आता है। एक तो मैं खुद अपने तौर पे ये चाहता हूँ कि बेशक अगर अभी वो मवाद अगर आपके पास दस्तयाब नहीं है, आप मुझे ज़रूर किसी तरह से वो प्रोवाइड कर दें, जो लॉ है पाकिस्तान का उसको मैं ताकि लाजमी पढ़ लो। जिस तरह से वो आप 9 पॉइंट कह रहे हैं, वो 9 पॉइंट कम से कम मुझे पता चल जाए, ताकि वो फिर उसी में देखते हुए किसी को भी हम इलीगल करने की बजाय, कोई गलत रास्ता दिखाने की बजाय बिल्कुल ठीक रास्ते के जरिए उसका रोजगार भी बन जाए। जब आपको ऐसा होगा और जो आदमी काम करने वाला है उसको भी पता होगा, तो कोई भी किसी महकमे का बंदा आके निचले लेवल का उनको तंग नहीं कर सकेगा। जी बिल्कुल, लेकिन मैं यही चाहते हैं। अब सर मैंने खुद जाती तौर पे एक मिनट गुजारिश सुनिएगा। देखिए, मैं आपके फार्मूले से अल्लाह करे मुझे ये बताइए, ये जो 3 महीने में आप जो कह रहे हैं आपने 60-70 लोगों को काम शुरू करवा के दिया, ठीक है जी, यही है ना आपकी लिस्ट? जी जी बिल्कुल। उन 60-70 लोगों में से कितने ऐसे हैं जो उस काम से मुतमईन है? उनमें ज्यादातर इस तरह है ना कि सर वो 10-20 हज़ार रुपये लगा के मंथली 50,000 रुपये तक कमा लेते हैं। यानी कि डेली अगर वो 100 बोतलें बेच आते हैं तो उनमें भाई मेरी गुजारिश सुनो,
बेटा हर महीने नहीं कमा सकेंगे जी, सारे के सारे नहीं कमा सकेंगे। जी, जी, बजाय माल बेचकर आना मंडी में, जी, फिर जी, उसके पैसे वसूल करना, जी, जी, 90% माल इनका, 99% ये माल इनका उधार पर बिकेगा। जी, जी, ऐसा होता है बिल्कुल। ऐसा ही होगा कि उधार के जी, जी, बगैर बिकेगा नहीं। अब देखना ये है बिल्कुल। कि आया उनको वो जी, जी, पैसे मिल जाते हैं या नहीं मिल जाते। दूसरा ये है कि वो पहले दिन ही खुश हो गए कि मैंने अपना माल 50,000 का बेच दिया। ठीक है, बुरा नहीं मनाइएगा, मैंने चूंकि ये मंडी में ये काम इसी से मिलता जुलता एक किया, मैं नाम नहीं लेता तो इसलिए मैं कहूंगा। जी, जी, जब वापसी आना शुरू होगा ना उस माल का, कि आप जब पैसे लेने जाएंगे तो एक बंदे को आपने 5,000 का माल दिया, हो कहेगा ठीक है यार रख दे, बिक जाएगा, पैसे दे दूंगा। बोतल के ऊपर कितनी कीमत लिखी हुई है? बोतल के ऊपर 300 रुपए कीमत लिखी हुई है, कॉस्ट उसकी 50,000 रुपए है, 50 रुपए है। ठीक है, जी, जी, 50 वाली 300 रुपए कीमत लिखी है, आपने कहा यार इसके ऊपर 300 लिखे हैं, 150 मुझे दे देना, 150 तू रख लेना। वो कहता है मैं ग्राहक को भी 50 कम कर दूंगा, 100 कम कर दूंगा, मैं 300 लिखा है 200 में बेच दूंगा, फिर भी मुझे 50 बच जाएंगे, 150 तुझे दे दूंगा, लेकिन जब बिकेगी तब मैं तुझे तेरे पैसे दूंगा। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा, सबसे बड़ा, जब 2 महीने बाद 3 महीने बाद पैसे लेने जाओगे तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा ये तेरा माल ये पड़ा हुआ भाई, इसमें तो इतना खराब हो गया गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से, उसने गलती उसकी है, उसने उसको ठंडी जगह पे रखना था, गर्म जगह पे रख दिया, उसने उसको जो है ना किसी गर्म जगह पे रखना था, उसने ठंडी जगह पे रख दिया, उसके लोगों ने सही उसका वो ख्याल नहीं किया, दो आपस में साथ रख दिए, गड़बड़ हो गया, जो भी जिस तरह का भी मामला हो, वो अपने पे ली लेगा, वो उल्टा आपको कहेगा कि ये आपका प्रोडक्ट खराब है, उठा के ले जाओ। अब इस तरह में सुनिएगा, ये मेरे सामने इसी तरह आज से 15 साल पहले हमारे एक दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, उन्होंने यही चीजें बनानी शुरू की जो आपने नाम लिया। जी, जी, और इस्लामाबाद में उनकी एक बहुत बड़ी लेवल की फैक्ट्री है, और शुरू में उन्होंने एक छोटा सा वो अपना गोडाउन किराए पे लेकर उस पर काम किया था, 20-25-50 लोग लगा के, ये 20-25 लोग लगा के, लेकिन अच्छे लेवल से किया। अब वो वक्त के साथ साथ चीजों को समझते रहे, उसको देखते रहे, उसको बढ़ाते रहे। तो ये मेरा मतलब ये है कि आप इस चीज को ऐसा समझें कि जो आपने लोगों को काम कराए, अब आप तो क्रेडिट ले रहे हो कि जी हमने 70 लोगों को काम करा दिया, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ये पूछूंगा उन 70 में से कितने हैं जिन्होंने सरवाइव किया? मेरी नजर में 70 की बजाय आप 10 लोगों को काम कराते, उस 10 में से 9 सरवाइव कर जाते तो वो ज्यादा बेहतर होता। इस तरह आप सोचो मेरा भाई, समझ रहे हैं? जी, बिल्कुल, आप ठीक बात है, ऐसी है। तो ये अभी वक्त आएगा, अभी 3 महीने हुए हैं, तो फिर बार खुदा करे आप बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप लोगों को फैक्ट्रियां लगवा के दे रहे हैं। इसी तरह वो हमारा भाई, वो भी इसी तरह का काम कर रहा है, शायद जोया जो है, ठीक है, वो भी ये छोटे मोटे काम ही लोगों को करवा के दे रहा है ना, बड़ी अच्छी बात है ये। बिल्कुल ऐसी है। देखिए आप लोगों को, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको नौकरी नहीं मिल रही, और खास अच्छा इसमें एक सक्सेस का रेशो जो है बहुत ज्यादा होगा एक सेक्टर में। अगर आप रहनुमाई करें, रास्ता दिखाएं ऐसे लोगों का कि जो लोग वहां उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसा कि एक शख्स एक छोटा सा किसी कारखाने के, साबुन वाले कारखाने में काम कर रहा है, आप उसे कहते हो कि यार तुझे सारा पता है, मैं तुझे 2 लोग मिला देता हूं, वो लाख 2-2 लाख रुपए इकट्ठा कर लेंगे, आप तीनों मिल जाओ, तेरी मेहनत होगी, वो 2 पार्टनर साथ बना ले, आप 10,000 20,000 की बजाय 3 लाख रुपए से कारोबार शुरू कर लो, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। एक शख्स मार्केटिंग करे, एक शख्स दफ्तर का काम करे, और एक जो है वो अंदर कारखाने का सारा निजाम चलाए। उस तरह का अगर आप मॉडल बना देंगे तो वो एक साइज भी बड़ा हो जाएगा और वो कामयाब मॉडल भी होगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर, जरूर इंशाल्लाह इस पे करेंगे। अब सर ये तो हो गया छोटे पैमाने की बातें, यानी कि छोटे पैमाने पे जो हम लोग काम कर रहे थे। अब अगर फर्ज करो जैसे मैंने खुद काम किया, बहुत से मतलब लॉसेस किए,
मैं बेसिकली 10 साल मैंने टीचिंग की है, केमिस्ट्री पढ़ाई है मैंने मुख्तलिफ जगहों पे, लाहौर में और मुख्तलिफ जगह। तो मैंने खुद कारोबार किए थे लेकिन काफ़ी लॉसेस किए। अब मतलब हमें पता ये नहीं चलता, मैंने 5 तरह के कारोबार किए और पांचों कारोबार में मैंने लॉस किया। अच्छा, अब यहाँ पे समझ ये नहीं आती कि ख़ास तौर पे मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि पाकिस्तान में किस किस्म के कारोबार की इस टाइम पे ज़रूरत है या गैप है जो हमें करना चाहिए अगर कोई बड़े पैमाने पे करना चाहे। भाईजान मेरी गुजारिश सुनिए, मेरी बेगम खाना पकाती है और रोज लाकर मेरे सामने रख देती है, बड़ा खुश होते हैं हम खाना खाते हैं। जिस दिन हमारे दिमाग में ये आ जाएगी ये क्या काम है, ये तो कोई काम ही नहीं है, ये चूल्हे के आगे ऐसे ऐसे करती रहती है, उसके बाद खाना डालती है लेकर आ जाती है, और मैं कहूँ जी मैं खुद पकाने लग जाता हूँ, तो प्याज काटते काटते ना मैं अपना हाथ काट लूंगा माजरत के साथ, बुरा ना मनाइए। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैंने नहीं, बिल्कुल ठीक है बात आपकी। एक चीज है, अगर मुझे वाकई में खाना पकाना है तो फिर मुझे खाना पकाना सीखना पड़ेगा 100%। जब मैं सीख जाऊंगा हो सकता है मैं उससे भी अच्छा खाना पका लूं। अब बात आती है ये आपके घर, देखे भाई आप बेसिकली जो हैं आप एक उस्ताद हैं, 10 साल का आपका तजर्बा उस्तादी का है, आप अपने उस्ताद बनकर रहेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इन अ प्रोफेशन एज अ टीचर। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये सबके बस की बात नहीं है, ये समझें, क्योंकि इसके लिए एक आपका अपना पर्सनल प्रोफाइल है, एक आपके प्रोजेक्ट का प्रोफाइल है। जब तक ये दोनों प्रोफाइल मैच नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। लोग भूल जाते हैं ये देखते हुए कि अमजद ने फैक्ट्री लगाई, अमजद आज इतना अमीर हो गया, जफर ने फैक्ट्री लगाई, जफर आज इतना अमीर हो गया। अरे मेरा भाई, जब अमजद और जफर ने फैक्ट्री लगाई 20 साल पहले, उस वक्त में उस इंडस्ट्री का किसी को पता ही नहीं था, बहुत थोड़े से लोग। देखिए हर प्रोजेक्ट को चाहे छोटा हो या बड़ा हो फॉर्मूले तकरीबन एक ही हैं। अगर आप सही करके अपनी फिजिबिलिटी नहीं बना सकते तो आप कामयाब कभी भी नहीं होंगे। उस फिजिबिलिटी में सबसे पहली चीज क्या है कि आया इस प्रोडक्ट का बाइंग एंड सप्लाइंग गैप है या नहीं है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट की डिमांड जो है क्या बढ़ रही है या स्टैटिक है या कम हो रही है। अब अगर आज तो बड़ी डिमांड है, फिर वही मुझे दोस्तों ने सब ने कहा, चाइना में मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है, हमारी अपनी एक मैनेजर है वहां पे परमानेंटली, शी इज आवर पेड मैनेजर, मेरी अपनी कंपनी है वहां पर वो जो बनी हुई है, हमें ही सप्लाई करते हैं वो। उनको कहीं से लोग मिले जैसे, और वो मेरे पीछे पड़ गए कि जी आप थोड़े से पैसे लगेंगे, मास्क इंपोर्ट कर लें, ये पीपी ड्रेसेस इंपोर्ट कर लें, ये सारे इंपोर्ट कर लें। मैंने कहा मैं नहीं करूँ। इवन दे कन्विंस्ड मेरे बेटे को जो एमडी है, मैंने उसको प्यार से समझाया, सर छोड़ यार, तू अपना जो इंपोर्ट कर रहा है, जो अपना काम कर रहा है वही कर, ये नहीं कर। क्यों बाबा? आई सेड ये इतनी फ्रेजाइल मार्केट है, आपको पता ही नहीं है कि कल इसकी डिमांड कितनी हो जाएगी, और हर बंदा इस वक्त में मास्क इंपोर्ट करने के चक्कर में है। मैंने कहा 2 महीने बाद देख लेना, अगर कोरोना खत्म हो गया तो मास्क की डिमांड नहीं रहेगी, और दूसरा आपको पता ही नहीं होगा किसने मास्क मंगा के रखे हुए हैं, तो ना कस्टमर रहेगा और ना वो सेल रहेगी, तो क्या करोगे? मेरी जगह कहने का, इसलिए देखिए, हाँ जो लोग ऑलरेडी मास्क का काम कर रहे थे बनाने का, ये क्लिनिकल मास्क लाहौर में, फैसलाबाद में छोटी छोटी फैक्ट्रियां कर रहे थे रेगुलर, आज से 10 साल से 20 साल से वो अपने हिसाब से बेच रहे थे। पहले वो 5 रुपए का एक मास्क बेचते थे, अब उन्होंने 40 रुपए का बेचना शुरू किया, उन्होंने 20 का बेचना शुरू कर दिया। उनका एक प्राइम टाइम, गोल्डन टाइम आ गया प्रॉफिटेबिलिटी का, चूंकि वो उस फैक्ट्री में थे, चूंकि वो उस कारोबार में थे, पता नहीं कितने सालों से कर रहे थे, तो ये उनका हक है, उनको करने दो। उनके पास एक मशीन है 2 लगा लें,
2 मशीनें या 2 और लगा लें। आज का वो जो, क्योंकि देखें उनके पास रॉ मटेरियल की चेन है, उनके पास जो है ना फैक्ट्री एग्जिस्टिंग है, उनके पास कस्टमर बेस है, उनके पास पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है, मार्केटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो सारा सिस्टम है, वो उसका एडवांटेज लेंगे। हाउ कैन इट पॉसिबल, मैं कितना ही बड़ा आदमी हूं, कितना ही रिसोर्सफुल हूं, कितने ही पैसे हों, कि मैं इमीडिएटली उसको बीट कर जाऊं? नहीं कर सकता। हुआ चाइना में, वो क्या हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रातों रात कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट किस चीज पर हो गई? पहले वो गारमेंट्स बनाते थे, मेडअप्स बनाते थे कपड़े के, अब वो फॉरेन स्पेशल ग्रेड, ये इसका भी स्पेशल ग्रेड कपड़ा टाइप ही होता है, वो होता सिंथेटिक उसका है बना हुआ, वो सिंथेटिक कपड़ा टाइप होता है, आर्टिफिशियल कपड़ा है। अब उन्होंने बना बनाया कपड़ा लिया, उसके साइज काटे, काटने की मशीनें उनके पास थी, स्टिच किया, स्टिच करने की मशीनें उनके पास थी। सो वो तो कामयाब हो जाएंगे, नया लगाने वाला कैसे कामयाब होगा? अब इन दिनों का सारा प्राइम टाइम वो पैसे कमा लेंगे, उसके बाद जब वो समझेंगे वो अपनी उन्हीं जॉकी मशीनों को दोबारा, उसी स्टाफ को दोबारा, वो चाहे वो शर्ट बनाने के चक्कर में या पैंट बनाने के चक्कर में लगा देंगे, बन जाएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये जो लोग ये देखते हैं ना कि फलाने आदमी ने आटे की मिल लगाई और बहुत कामयाब होगा, भाई आज से उसने 15 साल पहले आटे की मिल लगाने का सोचा था। अभी और चले बात आ गई बीच में, मैं कर देता हूं आपको, ये जो बड़े लेवल की आपने बात की, 6 महीने पहले जो आटे की मिल वाले थे उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये जो पिछले 6 महीने गुजरे हैं उनको इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि उनकी अपनी सोच से भी ज्यादा होगा। आज दोबारा वापस आ गया, आज फिर मिलें बंद होने लग गई हैं। तो मतलब है ये एक उतार चढ़ाव का साइकिल होता है जिसको देखना बहुत जरूरी है। जी और कुछ? जी बिल्कुल, ऐसे ही सर, बिल्कुल आपकी सारी बातें बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से जो कारोबारी दाव पेश थे जो मुझे आज नहीं पता थे, वो आपने बहुत बेहतर तरीके से बता दिए। इसके अलावा सर जो आप मज़ीद बेहतर समझते हैं कि जो चीज़ें रह गई हैं जो मैं नहीं पूछ सका या जो मुझे पूछना चाहिए था सवाल इसी कारोबारी ज़हन से रिलेटेड, ख़ास तौर पे जो फैक्ट्री से जिसका एक लिंक बनता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो चीज़ें अगर कुछ रह गई हैं तो सर प्लीज़ ज़रूर आप हमें मतलब। देखिए रिजवान, मैं एक चीज कहूंगा कि 2 किस्म के कारोबार हैं। एक ट्रेडिशनल वर्क है जो कोई भी आदमी कर सकता है, और एक जरा टेक्निकल वर्क है जो हर कोई नहीं कर सकता। तो जब भी काम करना हो, वो हमारे बुजुर्ग पंजाबी च कहंदे हुंदे सन कि काम वो करो जिहदे च ओला हो, कि जिसकी कॉस्ट और उसकी सेल प्राइस के दरमियान